Let us start our new chapter. Its name is Matter in Our Surrounding. क्या क्या इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं? एनसीईआरटी सबके पास में है, देखते जाएंगे। तो हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी मौजूद है, मैटर की बात चल रही है, तो छोटी छोटी डेफिनेशन आएंगी, उनको हम समझेंगे। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, अलग अलग शेप की, अलग अलग साइज की, अलग अलग टेक्सचर की, और यूनिवर्स ही बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ है। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, टेबल है, कुर्सी है, फैन है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इनको हम मैटर बोलते हैं कलेक्टिवली। तो एक डेफिनेशन हमें डिसाइड करनी पड़ेगी कि मैटर की डेफिनेशन आखिर हम क्या रखें। तो हम ये कॉमन चीज़ देखेंगे इन सभी में, जो भी सामान हमारे आसपास है, कि उसके अंदर मास है और वॉल्यूम है, ये दोनों चीज़ें हैं। तो इसका मतलब हम ऐसी चीज़ को मैटर बोल सकते हैं जिसमें मास भी हो और वॉल्यूम भी हो। अब देखो, कुछ पुरानी बातें बता रहे हैं कि सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग, अर्ली इंडियन philosophers classified matter in the form of basic elements, the पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो जो अभी हम लोग जिसको तत्व बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, वो अलग चीज़ है। और पहले समय में जब आदमी मैटर को समझने की कोशिश कर रहा था, उस समय एक वर्ड, एक स्लोगन दिया गया, पंच तत्व। तो पंच तत्व में एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई है और वाटर है, इनको लिया गया। मतलब उन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की कि ये बेसिक चीज़ें हैं जिनके कॉम्बिनेशन से जो लिविंग बींग्स हैं वो जनरेट होते हैं, तो उसको उन्होंने पंच तत्व नाम दिया। तो अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ ऑल दीज फाइव बेसिक एलिमेंट। तो ये मानते थे कि लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग दोनों तरह की जो चीज़ें हैं वो इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बनी हुई हैं। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट द सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो जो ग्रीक फिलोसफर थे वो भी इसी तरह के क्लासिफिकेशन पे आए थे। लेकिन अब क्या स्थिति है, बता रहे हैं कि मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव एन इवॉल्व टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। तो केमिकल नेचर और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिजिकल नेचर क्या होता है मैटर का, फिजिकल नेचर देखें। तो पहला कह रहे हैं मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर पार्टिकल के मिलने से बना है। आप सोच सकते हो, एक एक्टिविटी भी दी गई है कि 100 ml आप बीकर ले लो, इसमें पानी भर लो, आधा पानी भर लो बीकर को, और इसमें मार्क कर लो लेवल का। फिर कुछ साल्ट या शुगर इसमें डिजोल्व कर दो, और ग्लास रॉड से उसको स्टायर कर दो, मूव चला दो अच्छी तरह से। फिर देखो क्या चेंज हुआ, क्या वाटर का लेवल बढ़ गया। तो आप बताओ, तुम्हारा अंदाज क्या है कि ग्लास में हम आधा गिलास पानी ले लें, मार्कर से निशान लगा दें, 1 चम्मच चीनी इसमें डिजोल्व कर दें, तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? कोई नहीं बता। बढ़ेगा सर। हाँ, तो ये कह रहे नहीं हैं कि नहीं बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। कोई बता सकता है इसका रीजन क्या होगा, क्यों नहीं बढ़ा पानी का लेवल? सर मैं बताऊं। बोलो। सर क्योंकि सर वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, तो जब वाटर शुगर या फिर सॉल्ट उसमें डिसॉल्व होता है, तो वो पार्टिकल्स के बीच में पार्टिकल्स उसे पकड़ लेते हैं और वो उसके पार्टिकल्स के बीच में डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए वो उसकी वॉल्यूम बढ़ती नहीं हाँ, तो बिल्कुल है। सही बताया इन्होंने कि जो डिसॉल्व की जा रही है चीज़, उसके पार्टिकल, जो वाटर के पार्टिकल हैं, उनके बीच में जाके स्टिक आउट हो जाते हैं, वहाँ पे जाके वो एम्बेडेड हो जाते हैं, धंस जाते हैं, जिस वजह से कि पानी का जो वॉल्यूम है वो ओवरऑल इंक्रीज नहीं करता है। तो इससे पता चल रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे साइज के होते हैं। शुगर है, बहुत छोटे साइज की रही होगी। तो पार्टिकल साइज के बारे में थोड़ी सी बातें हमें यहाँ पे इस एक्टिविटी में पता चल रही हैं। फिर आगे देखें, हाउ स्मॉल और दिस पार्टिकल्स मैटर। आखिर कितने छोटे होते हैं, इसका एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने क्या कर रहे हैं कि एक्टिविटी कर रहे हैं कि 2-3 क्रिस्टल ले लिए पोटेशियम परमैंगनेट के, और 100 ml वाटर में उसको डिसॉल्व कर लिया। अब डिसॉल्व करने के बाद देखो क्या किया इन्होंने, 100 ml में पहले डिसॉल्व कर लिया। उसके बाद टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ द सॉल्यूशन एंड पुट इनटू द 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। एक दूसरा बीकर लिया, उसमें 90 ml वाटर ले लिया, और पहले वाले बीकर में जो सॉल्यूशन बनाया था, उस सॉल्यूशन में से 10 ml निकाल के उसमें डाल दिया। फिर क्या किया, वो सॉल्यूशन बन गया। अब उस सॉल्यूशन में से भी 10 ml निकाला और उसको दूसरे 90 ml वाटर में मिला दिया। ऐसे करके 5 से 8 बार हम इसको रिपीट करते रहे। हम फिर भी देखते हैं कि सॉल्यूशन जो है कलर्ड बना रहेगा, कलर उसका हल्का हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट बहुत थोड़ी अमाउंट होती है और बहुत ज़्यादा पानी को कलर कर देता है। तो इससे पता चलता है कि पार्टिकल छोटे छोटे साइज के रहे होंगे, क्योंकि लगातार वो पानी में डिजोल्व होते चले जा रहे हैं, पानी हम बढ़ा रहे हैं लेकिन वो उसका कलर डिसअपियर नहीं हो रहा है। इसका मतलब पार्टिकल बहुत छोटे साइज के होते होंगे पोटेशियम परमैंगनेट के, जो डिसॉल्व करने पर लगातार एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जा रहे हैं,
लेकिन वो साइज उनका बहुत छोटा है, इसलिए बहुत बड़े पानी की अमाउंट को भी वो कलर कर सकते हैं। तो देखो कंक्लूजन लिखा है कि दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। समझ लो 1000 लीटर पानी की पूरी टंकी होती है, उस पूरी टंकी को कलर कर सकता है 2 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट which keep on dividing themselves into smaller and smaller particle। इसका मतलब हुआ कि पोटेशियम परमैंगनेट का एक बड़ा पार्टिकल होगा जो डिसॉल्व करने पे लगातार छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक होता चला जाता है। आप ऐसी एक्टिविटी डिटॉल से भी कर सकते हो। आप देखते हो डिटॉल एक बूंद पानी में डालते हो, व्हाइट कलर जैसा आ जाता है और डिसॉल्व होने शुरू हो जाती है, लेकिन उसकी थोड़ी सी अमाउंट आप डालोगे तो पानी की बहुत बड़ी अमाउंट में वो डिसॉल्व हो जाएगी और उसकी स्मेल आने लगेगी बहुत बड़ी अमाउंट में पानी के में। तो ये कंक्लूजन निकला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। हमारे इमेजिनेशन से ज्यादा वो छोटे होते हैं। सर हाँ जी बोलिए। सर ये समझ में नहीं आया। ये मैंने बताया कि जैसे आप डिटॉल को एक बाल्टी पानी में एक बूंद डालो तो इसकी स्मेल पूरे में फैल गई। अब आप क्या करो कि उसमें एक मग्गा पानी और बढ़ा दो तो भी पूरे में स्मेल आती रहेगी। इसका मतलब है कि डिटॉल के पार्टिकल इतने बड़े होते होंगे कि कितना भी पानी में बहुत ज़्यादा मिलाने के बाद भी वो छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड होके पूरे पानी में स्प्रेड हो जाते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि पार्टिकल का साइज इतना ज़्यादा छोटा होता है, वो देखने में हमको आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन जब डिसॉल्व होंगे तो वो लगातार धीमे धीमे छोटे होते चले जाएंगे और एक ज़्यादा वॉल्यूम में वो फैल जाएंगे, ज़्यादा पानी के वॉल्यूम में स्प्रेड हो जाएंगे। ठीक है। आगे चलते सर हैं। हाँ बोलिए। सर नमक के पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस होता है। स्पेस तो सभी के पार्टिकल के बीच में होता है, स्पेस का साइज अलग अलग हो जाता है, इस पे डिपेंड करता है। अब नमक के जो पार्टिकल सॉलिड स्टेट में आप देखोगे तो सॉलिड स्टेट में तो उनके अंदर स्पेस बहुत कम होगा, सॉलिड स्टेट में स्पेस इतना ज़्यादा नहीं होता। गैस स्टेट में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, लिक्विड में उससे थोड़ा सा कम रहता है। सर उस स्पेस को वॉइड बोलते हैं। वॉइड, हाँ सॉलिड स्टेट में उसको वॉइड बोलते हैं, जब सॉलिड स्टेट में जो स्पेस होगा उसको वॉइड बोलेंगे। आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो कह रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो अभी बात चल रही थी कि वो छोटे छोटे होते चले जाते हैं डिटॉल के या पोटेशियम परमैंगनेट के, तो यहाँ से एक बात निकल के आई कि इनके बीच में स्पेस होता है। जैसे हम चाय बनाएं, कॉफी बनाएं, नींबू पानी बनाएं, तो पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर। जैसे हमने चीनी को डिसॉल्व किया था तो वाटर के पार्टिकल के बीच में चली गई थी, तो जैसे उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ था। तो वही समझाना चाह रहे हैं कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, जिस स्पेस में दूसरे पार्टिकल फिट हो जाते हैं। नींबू पानी बनाते हैं तो पानी में नींबू के पार्टिकल्स हैं, शुगर के पार्टिकल्स हैं, वो फिट हो जाते हैं, जिससे उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करता है। फिर कह रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअस मूविंग। कह रहे हैं पार्टिकल्स जो होते हैं वो लगातार मूव करते हैं। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप एक एक्टिविटी कर सकते हो। एक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में आप क्या कर सकते हो कि आप ये करो, अगरबत्ती ले लो और अगरबत्ती लेने के बाद में कमरे में एक जगह जला के आप रख दो। तो आप देखोगे कि कुछ देर बाद अगरबत्ती की जो स्मेल है वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। ऐसा होगा क्या, लग रहा है आपको? बिल्कुल। होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, तो पूरे कमरे में उसकी स्मेल फैल जाएगी। इससे क्लियर हो गया कि जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार मोशन में रहते हैं, चल जाते हैं। ऐसी दूसरी आप एक्टिविटी करो, आप डिटॉल ले लो, पानी में एक बूंद डाल दो, पानी को बिल्कुल मत हिलाओ, तो भी आप देखोगे थोड़ी देर बाद वो डिटॉल डिसॉल्व हो जाएगी। सही बात है, हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी हाँ सर। जी ऐसे ही आप यस सर, बिल्कुल अगर ऐसे ही डिटॉल आप डालो एक तो। ऐसे ही आप एक बीकर में पानी ले लो, उस पानी में एक ड्रॉप इंक की डाल दो, स्याही डाल दो। बिल्कुल पानी को डिस्टर्ब ना करो, आप देखोगे थोड़ी देर बाद वो भी डिस्टर्ब हो जाए, वो भी डिसॉल्व हो जाएगी, पानी में स्प्रेड हो जाएगी पूरी तरह से। तो इससे ये डिसॉल्व क्यों हो गई आखिर, इससे पता चलता है कि जो मैटर है उसके पार्टिकल मोशन में रहते हैं। आप देखो जो पानी के अंदर हमने इंक डाली थी डिसॉल्व हो गई, इसका मतलब पानी के पार्टिकल मोशन में रहते हैं, धीमे धीमे करके चलते रहते हैं, जिनकी हेल्प से इंक है वो स्प्रेड हो जाती है। हवा के पार्टिकल चलते रहते हैं, जिसकी वजह से जो अगरबत्ती हमने जलाई उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो स्प्रेड हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि पार्टिकल्स हैं मैटर के कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं।
ठीक है, आगे चलें। अगली प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे एक आपको गेम दे रहे हैं, जैसे ये डायग्राम जो बना हुआ है आप देख रहे हो। इस ये डायग्राम डांस वाला है, बिहू डांस वगैरह होते हैं। तो ऐसे करके पीछे से हाथ पकड़ लेते हैं लोग एक दूसरे का और वो डांस करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे हाथ की बॉन्डिंग होती है, हाथ लॉक कर लेते हैं एक दूसरे से, तो वो आदमी अगर दौड़ना चाहे एक साइड में तो दौड़ नहीं सकता, बाकी सब उसको पकड़े हुए हैं। ऐसे ही मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में होता है, उससे एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। तो मैटर के पार्टिकल भी भाग नहीं सकते। जैसे ये गेम में आप देख रहे हो, लेडीज जो डांस कर रही हैं, अगर ये चाहे कि ये इस किनारे वाली महिला है यहाँ से निकल के जाना चाहे, नहीं जा सकती, क्योंकि इसका हाथ यहाँ पे लॉक कर लिया गया है। ये महिला जो नहीं जाना चाहे, दो साइड से लॉक कर लिया हाथ दूसरी औरतों ने उसका। तो ऐसे केस में इसी तरह से जो मैटर है उसके पार्टिकल लॉक्ड रहते हैं एक दूसरे के साथ में, इसलिए वहां से निकल के कहीं पे नहीं जा सकते। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। चलिए, तो इसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं और आज की क्लास यहाँ बंद करेंगे। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। इनमें से कौन सा मैटर है? तो मैटर की एक डेफिनेशन आप अपने दिमाग में रख लोगे कि एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। जिसके अंदर मास है, जिसके अंदर वॉल्यूम है, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको मैटर बोलेंगे। इस बेस पे सर हाँ, सर आप मास और वॉल्यूम का सर अंतर बता दो। देखो मास का मतलब तो होता है कि जैसे हमारे पास जब जब हम तराजू के ऊपर उसको रखें तो वो हमें बताए कि 5 किलो है कि 4 किलो है। हालांकि उसको वेट बोलते हैं, वो ग्रेविटी से भी रिलेटेड है, पर ग्रेविटी को हटा दें तो तराजू पे तुम तौलोगे तो जो आएगा वो तुम्हारा मास है। और वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस ऑक्यूपाई किया। जैसे 1 लीटर जो तुम नापते हो, दूध नापते हो ना 1 लीटर वाले बर्तन में, दूध लेने जाते हो तो एक उसका जो बर्तन होता है वो 1 लीटर का होता है। लीटर का मतलब स्पेस, उस स्पेस को हम वॉल्यूम बोलते हैं। अब जैसे 1 लीटर का बर्तन है उसमें अगर पानी नापोगे तो 1 किलो पानी बनेगा, लेकिन अगर रिफाइंड नापोगे तो 900 ग्राम केवल बनेगा। आयरन को नापोगे, वहां तक भर लोगे पिघले हुए लोहे को, 8 किलो हो जाएगा। मरकरी भर लोगे 15 किलो हो जाएगी। मतलब जगह उतनी है, लेकिन चीजों के वजन अलग अलग हो जा रहे हैं। तो जो वजन वाली बात जिसको कह रहे हैं, जो फिक्स रहेगा वो है मास। मास जो है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। और वॉल्यूम जो है वो स्पेस है एक तरीके से, जिसको ऑक्यूपाई कर रहा है सबस्टेंस, उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, यस सर। अब मुझे बताओ चेयर क्या है, मैटर है या नहीं है? मैटर है। मैटर है। एयर क्या है, मैटर है या नहीं? मैटर है। मैटर है। लव क्या है, मैटर है या नहीं? नहीं है। नहीं है सर। क्यों लव मैटर क्यों नहीं है? सर सर ये वो योगी है। सर वो तो नहीं होता। हाँ, बिल्कुल, उसका कोई मास नहीं होता, उसको हम तौल नहीं सकते कि 5 किलो या 4 किलो। कोई ये नहीं कह किसी सकता भी कि हमारी माँ हमको 5 किलो प्यार करती हैं। चलो, अब स्मेल बताओ, स्मेल है मैटर या नहीं? है सर। बिल्कुल, स्मेल भी मैटर है, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं परफ्यूम्स के, उनको मिलने से बनती है। हेट मैटर है, घृणा? नहीं नहीं है। सर। हाँ, क्योंकि इसमें मास नहीं होता। एलिमेंट्स? यस सर है। यस सर। थॉट? थॉट? नहीं है सर। नहीं सर नहीं है। कोल्ड? नो। है सर। कोल्ड नहीं है बेटा। कोल्ड में भी क्यों क्या सर? होता है ना, हीट का नहीं फॉर्म है है। एक तरीके से, तो उसको मास में हम उसमें मास नहीं कह सकते कि मास होगा कि नहीं होगा। हाँ। हम ये नहीं कह सकते कि आज बहुत सर्दी है, आज 5 किलो सर्दी है, कह सकते हैं क्या? आज 10 किलो सर्दी हो गई है। हम लोग सर्दी को जिसको हम मास में नहीं मेजर कर सकते वो हमारा मैटर नहीं हो सकता, ऐसे समझ लेना। कोल्ड ड्रिंक सर ये यस है। मैटर है। मैटर स्मेल ऑफ परफ्यूम? है। सर ये भी है। अगला, बहुत बढ़िया, अगला बहुत मजेदार क्वेश्चन है, कौन आंसर देगा? कि जो स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, मतलब गरम गरम खाना है उसकी जो महक है बहुत दूर तक पहुंच जाती है। बट टू गेट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। लेकिन आइसक्रीम की आपको खुशबू लेनी होगी तो नाक एकदम पास में लगानी पड़ेगी। सर मैं बताऊं। हाँ, बताओ। सर मैं बताऊं। क्योंकि सर जब फूड सर गर्म क्योंकि होता है जो ना, गर्म होता है तो उनके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में हीट वो भर जाती है, तो उनके पार्टिकल्स दूर तक जा सकते हैं, पर जो ठंडा खाना होता है उनके बीच में उतना ही गैप रहता है, तो वो आगे तक नहीं जा पाते ज्यादा। नहीं, ये रीजन सही नहीं है, और कोई बताएगा?
सर जो गर्म जब किसी चीज को गर्म करते हैं ना तो उनके पार्टिकल्स फास्ट मूव करते हैं क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, लेकिन जो ठंडा पार्टिकल होता है, जो ठंडे चीज के पार्टिकल होते हैं ना सर, वो सर फास्ट मूवमेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है, इसलिए वो बिल्कुल ज्यादा सही, दूर तक नहीं जा पाते। बिल्कुल सही बताया इन्होंने। गरम खाना जो होता है, जो हीट जब मिलती है किसी भी पार्टिकल को तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो गरम खाने के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए वो दूर तक मूव कर जाता है। ठंडे खाने के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, इसलिए वो दूर तक मूव नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है ये, डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? एक तैराक है, स्विमर है, वो पानी को अपने हाथों से काट देता है ना, स्विमिंग पूल में। तो ये पानी की कौन सी प्रॉपर्टी, ये मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है इसमें? क्यों काट लिया उसने? सर सर इसमें अट्रैक्शन ये है कि उसके पार्टिकल्स के पार्टिकल्स बीच में में फोर्स अट्रैक्शन। ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो आप इसमें ये हाँ, बताओगे कि मैटर पानी का के फोर्स ऑफ मैं- अट्रैक्शन कम होता है इस हाँ, तो वजह आप से। बताओगे कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वो मूव कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं। अगर मूव नहीं करते तो खूब फोर्स लगा लो, कुछ नहीं होगा। जमीन पे लिटा दो आदमी को, कहो तैरो, अपने हाथ से जमीन काट के निकल जाओ, तो नहीं निकाल पाएगा, जमीन नहीं काट पाएगा, क्योंकि उसके पार्टिकल फिक्स हैं, मूव नहीं कर सकते। तो लिक्विड के पार्टिकल मूव कर सकते हैं, इसीलिए वो पानी को कट कर सकता है। सर वाट काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि किसी भी सबस्टेंस के मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे तुम्हारी मोटरसाइकिल चल रही है तो मोशन की वजह से एनर्जी है, तो उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर? तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आपको बताई जा चुकी हैं, अभी डिस्कशन में मैंने सारी प्रॉपर्टीज समझाई थी। तो उम्मीद है आपने सारी सुन ली होंगी, और नहीं तो आप एनसीईआरटी पलटिए, एक एक पॉइंट को क्लियर किया गया है वहां पे, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी मैटर की प्रॉपर्टी आपने स्टडी की है। ठीक है, तो फिर मैं आज की, हाँ बिल्कुल, आज की मीटिंग में यहीं पे रखता हूँ, अब आप जा सकते हैं। सर थैंक यू।